इन दिनों आम लोगों का बिगड़ता खान पान उनका स्वास्थ्य बिगाड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारा बदलता खान पान हमें अस्पताल के द्वार तक पहुंचाने का काम करता है। हम रोज़ाना जो खाते हैं वो कितना स्वस्थ है ये आप भी जानते हैं और वो डॉक्टर भी जो अक्सर आपको स्वस्थ खाने के लिए कहते हैं। शिमला में सरस मेला लगा हुआ है और सरस मेले में हम एक स्टॉल पर पहुंचे हैं जहां पर आपको स्वाद के साथ साथ कुछ ऐसे उत्पाद मिल रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक हैं और बेहद गुणकारी हैं। जो मिठाई आपको अमूमन बाज़ार में तेज़ मीठे के साथ मिलती है वो यहाँ पर उसमें स्वाद भी है और साथ ही साथ उसमें स्वास्थ्यवर्धक गुण भी हैं। हमारे साथ यहाँ पर सोलन से आई हुई एक महिला हैं जिन्होंने इन उत्पादों को अपने घर पर बनाया है और स्वास्थ्य लाभ देने का काम कर रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशा रानी है और मैं सोलन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम सोलन की ओर से आई हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोग अपने मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहूँगी, शहरी विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री का, जिन्होंने हमें इस मेला के लिए आमंत्रित किया है। और हमारे जो कमिश्नर हैं, एमसी कमिश्नर और हमारे डायरेक्टर डे एनुअल, उनको अति धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे को ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। जी मैम, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से ये फ़ायदा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिठाई है, अमूमन ये ऐसी मिठाइयाँ जो है हलवाई की दुकान में भी मिलती हैं, तो ये हलवाई वाली दुकान से किस तरह से अलग है ये मिठाइयाँ? जी सर, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सर। जैसे आपको पता है कि 2024 जो है ये मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया है और मिलेट्स मींस मोटा अनाज। मोटा अनाज हमारी ज़िंदगी से निकल चुका है क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन तो बिल्कुल इसके नज़दीक जाती ही नहीं है। जिनमें मोटा अनाज में आप ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये आता है, ये लोग खाना मतलब भूल ही चुके हैं। मैं प्रोडक्ट लाई हूँ ज्वार बाजरा रागी की लड्डू, ज्वार बाजरा रागी की ही कुकीज़ और ज्वार बाजरा रागी की नमकीन अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो 8 दिन में ही ख़त्म हो चुकी है। बाकी सारे प्रोडक्ट मैं आपको बता सकती हूँ। ये तीनों आटे जो हैं हम एक ग्लूटेन फ्री हैं और हम जो इसमें डालते हैं वो डालते हैं जैगरी और देसी खंड मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, जो विदाउट वाइट शुगर ना होके प्योरेस्ट फॉर्म शुगर की है, जो बच्चों की सेहत के लिए भी, हम आम आदमी के लिए भी अच्छी है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सबसे भरपूर अनाज ये है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये बताया जाता है कि जो बाजरा होता है वो खून की कमी पूरी करने में मदद करता है शरीर को, तो ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं बाजरे में और क्या अगर ये कोई खाएगा तो इसका फ़ायदा क्या उसे मिल सकता है? बिल्कुल सर, ठीक है कि बाजरा एक तो पहली बात है कि गर्म होता है और हम इसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं, देसी घी डाला है, जैगरी है और बादाम, काजू, मखाना और पिस्ता ये हमने इसमें डाला है और जो कि हमारे खून भी साफ़ करता है। ये जो है बाजरा जो है गर्म होने के साथ साथ ये हमारी हड्डियों को भी मजबूती देता है। कैल्शियम भरपूर होता है, पोटाशियम इसमें भरपूर होता है, कैल्शियम होता है जो हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। पुराने वक्त में जो रोटियां बनती थी वो कोदे के आटे से बनती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर गेहूं के आटे से ही बनता है। कोदा कहीं कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कहा जाता है कि कोदा बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, चाहे उसमें कोलेस्ट्रॉल घटाने की बात हो या फिर पाचन की बात हो, वो उसके लिए बहुत मददगार है। तो आपको लगता है कि लोगों को ये भी ज़रूरत है कि स्वाद के साथ साथ अपनी जो खान पान की आदत है उसमें भी बदलाव की ज़रूरत लगती है क्या आपको? बिल्कुल सर, आपने सही क्वेश्चन पूछा है क्योंकि हमारे किसी भी हर एक आदमी को आप पूछ लीजिए, किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। किसी को शुगर है, किसी को हार्ट अटैक है, हार्ट से पीड़ित है, किसी को हड्डियों से पीड़ित है, जो कि ये सारी की जो चीज़ें जो अपना कोदा जो है ना सर, विशेषकर हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हड्डियाँ से हमारी मजबूत होती हैं। और पहले जो लोग थे वो लोग मोटा यही यूज़ करते थे। हालांकि ये पकाने में जो है ये थोड़ा टफ होता है क्योंकि ये, और इसका टेस्ट जो है थोड़ा मतलब जिसको आप कहेंगे मिट्टी की जैसा होता है इसका, तब करके लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। अदरवाइज़ कोदा जो है ये बहुत ही अच्छा है कि और सर्दियों में तो फेशकर इसको खाना ही चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि तीनों आटे ज्वार बाजरा रागी जो है ये ग्लूटेन फ्री हैं और जो गेहूं और हम चावल खा रहे हैं जिसका आमतौर पर यूज़ किया जा रहा है वो ग्लूटेन फ्री आटे नहीं है, जिस करके हम सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारी ऐसे ही रोगग्रस्त रहेगी क्योंकि वो अगर इसका यूज़ नहीं करेगी तो हम बिल्कुल हमारा डाउनफॉल हो जाएगा और नए बच्चे हमारे
जो है बिल्कुल पसंद इन चीज़ों को करते ही नहीं है। हमें प्रमोट करने के लिए ये ज्वार बाजरा रागी को प्रमोट करने के लिए हमें ये ईयर दिया गया था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे बच्चों को, जैसे बच्चे लोग नहीं पसंद करते, मफ़िन्स हम लोगों ने ट्राई किए। मफ़िन्स बहुत अच्छे बनते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्का सा चॉकलेट फ्लेवर देना पड़ेगा जिससे बच्चों को लुभाया जा सकता है। और इसमें कैंडी भी बनती है, नमकीन भी इसमें बनता है। ज्वार बाजरा और रागी तीनों का जो है, इनके जो सीड्स होते हैं उनको थोड़ा सा बॉईल करके, थोड़ा सा करने के बाद उसको या तो आप उसमें एयर फ्राइड में बड़ा अच्छा बन जाता है, क्योंकि एयर फ्राइड में जो उसमें हम घी का यूज़ नहीं करते, कुछ नहीं, हल्का सा उसको तले पे थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे तो उससे आ जाता है। इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको वो भी दिखाती। ये देखिए कुकीज़ बनाई हुई हैं। ये कुकीज़ देखिए सर, ये बिल्कुल बाज़ार की कुकीज़ की तरह हैं। ये बाजरा की कुकीज़ हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी हैं। आप लोग भी इसको टेस्ट करके देखिए, मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ। और इसी तरीक़ा से मेरे पास लड्डू पड़े हैं। ये कोदरा के लड्डू हैं, देखिए। कहने का भाव मेरा सिर्फ यही है कि अगर हमारी न्यू जनरेशन अगर ये इन आटों का प्रयोग करेगी तो हम, जैसे कि बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा और हमारा देश स्वस्थ होगा। धन्यवाद। समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि जो साल 2024 है उसे मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मनाया भी गया है और मनाया भी जा रहा है। अभी हमारे जो खान पान है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया है। जिस तरह से तेज़ी हमारे खान पान की चीज़ों में आई है और पूरा जो एक यूनिवर्स के साथ जो है हमारा जुड़ाव हुआ है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि खान पान में भी एक बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में ये जो मोटे अनाज से बने हुए उत्पाद हैं, ये आपको न सिर्फ स्वाद देते हैं बल्कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक हैं और अस्पताल जाने से आपको ये बचा भी सकते हैं। तो जो खर्च दवाओं पर होता है वो खर्च आपके खान पान पर हो, इसके लिए आप मोटे अनाज को अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.